पीछे से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। भाई तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, अगर बिजनेस में भी 50% पार्टनर बन गए तो क्या हर्ज है। अच्छा पढ़ना वरना छोड़ो, साइन करो। अरे उसके अब्बू को फिर कुछ हुआ है, अस्पताल लेकर गए हैं। बाबर उनके साथ है। अभी ये यहाँ से दफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसे कह दे कि हमें इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, जाए यहाँ से। ये है तुम्हारा मामूली सा रिश्ता, लो खत्म कर दिया मैंने। मैं क्या करूं। जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। हम कुछ सोचते हैं और जिंदगी कुछ करती है। मम्मी क्या हमने कभी सोचा था कि अब्बू के साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि ये सब होने की वजह कोई अपना ही होगा। क्या कह रही हैं? कौन है वो अपना? कल तुम्हारे अब्बू के दोस्त सिराज की बीवी आई थी। वो बता रही थी कि तुम्हारे अब्बा को दफ्तर से जबरी रुखसत भेज दिया गया। यही बोझ था उन पर। इससे पहले कि वो हमें बताते, उन्हें फालिज हो गया। लेकिन अम्मी अब्बू का तो ऑफिस में काम ठीक जा रहा था, फिर क्या हुआ है? वही जिसका तुम्हें शक था। नहीं। हाँ, उसी ने कोई फाइल साइन करवाई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। और करें आप उसकी तरफदारी। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है। अगर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्या बिगाड़ा था हमने उसका? काजी जी तो उसे अपने बेटों की तरह चाहते थे और मैं भी हमेशा उसे अपना बेटा ही समझती थी। अम्मी उसकी शक्ल से पता चलता था कि वो हमारे साथ हाथ करेगा, और अगर अब्बू को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हैं आप उससे? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका उसकी शक्ल देखने को दिल चाहेगा? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि ये सब उसने क्यों किया, क्या मिला उसे ये करके। अम्मी उसमें थोड़ी सी गैरत होगी ना, तो जो कुछ मैंने उसके साथ किया ना, दोबारा मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा वो। अगर उसे मैं बुलाना चाहती हूँ, उसे पूछूं तो उससे क्या होगा? वो आएगा, चिकनी चिड़ी बातें करेगा, आपको फिर शीशे में उतार लेगा, आप उसको माफ कर देंगी? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वो क्या समझता है, क्या सिर्फ काजी जी फंसेंगे? उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे अब्बा ठीक हो जाए फिर। अम्मी मैं तो कहती हूँ दफा करें उसे, शुक्र करें उस मरहूम से जान छूटी है। और आए सही कभी मेरे दरवाजे पे, मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं उसका। समझता कि अपने आप को चंपू लाल। अजीब, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिंदगी बर्बाद कर दी। तानिया जी, कोई अपनों के साथ इतना तो नहीं करता ना? नहीं। अरे यार, अंदर बैठा हुआ है और मैं दरवाजा नॉक किए जा रहा हूँ, कम से कम आवाज तो दे दो यार। क्या हुआ नहीं बहू?
क्या हुआ है यार, बताओ ना। चुप कर यार, मर्द बात क्या हो गया है? सब खत्म हो गया चल। ओहो, क्या खत्म हो गया यार? ओ मर्द बन, सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रो रहा है? हाँ हाँ, ये क्या तेरे पास? ये क्या तुम्हारे पास? मैडम, आज कितने दिनों के बाद आपके चेहरे पर खुशी देखी है। आज हमारे घर में रौनक भी तो देखो कितनी आ गई है। चू 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 चू। मैं तो तंग आ गई थी इस घर में खामोशी सुन सुनकर। मैडम, मैं खाना लगा दूं? हाँ, क्यों, क्या टाइम हो गया? 3 बज रहे हैं। अच्छा, देखो पता ही नहीं चला। घर में बच्चे हो तो अंदाजा ही नहीं होता वक्त गुजरने का। ओह, क्या हुआ, क्या हुआ? मैडम, क्या? ये सारी रौनक इन बच्चों की वजह से ही है। अगर बच्चे ना होते तो ये दुनिया कब की बूढ़ी हो चुकी होती। ये बच्चे ही हैं जो दुनिया को दौड़ने और जवान रहने पर मजबूर करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भी कोई बच्चा गोद ले लें, चाहे किसी का भी हो। जनी, मैंने तो एक दफा ये बात छेड़ी थी नबील के साथ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो मानता ही नहीं है। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, वो अपने बच्चे के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, वो फौरन हर एक की माँ बनने को तैयार हो जाती है। कभी कभी तो वो अपने शौहर को भी अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करने लगती है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे नबील किसी और के बच्चे को नहीं पालना चाहता। हालांकि ऐसा कोई मसला तो नहीं है, हम किसी और के बच्चे को पाल सकते हैं, कम से कम उस वक्त तक जब तक हमारा अपना बच्चा नहीं हो जाता। बात वो नहीं है, बात दिल की है। मर्द को अपने बच्चे के सिवा किसी दूसरे का बच्चा अच्छा नहीं लगता। मैं तो हर संडे चर्च जाती हूँ, खुदा से आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा आपको भी बच्चा दे। जनीम, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन शायद मेरी अपनी माँ भी होती ना तो मुझे इतना प्यार ना दे सकती जितना तुमने दिया है। जब से मेरी नज़र गई है, कोई ऐसा संडे नहीं गुजरा, कोई क्रिसमस, कोई ईस्टर, जिस पे तुमने मेरे लिए दुआ ना की हो। लेकिन मेरी बारी, मुझे लगता है तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआ सुनना भूल गया है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। मेरा खुदा इस वक्त भी मेरी दुआ सुन रहा है। आप देखिएगा, वो सेंटा के हाथों जरूर आपकी बिनाई भी वापस करेगा और आपको एक प्यारा सा बच्चा भी देगा। फिलहाल तो सेंटा के हाथों अगर कुछ खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत भूख लगी है। और भाई, हमारे बेबी के लिए भी तो कुछ लाओ ना खाने को, पता नहीं कितनी भूख लगी होगी इसे। जी, मैं अभी लेके आती हूँ खाना। आओ। अरे, इसे कहाँ ले जा रही हो? बैठे रहने दो, खेल रहा है अच्छा खासा। जी, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, इसका भी यहीं ले आना। जी। कहाँ खेल रहा है बेबी? हाँ, क्या है तेरे पास? ये क्या है? ये क्या है? एक फाइल ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यार नहीं, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी की है। मुझे क्या पता था कि वो कुतुब इस तरह रिएक्ट करेगा, और कारी साहब भी हिसाब के इतने कमजोर आदमी निकलेंगे। मेरा क्या बनेगा शादी? मेरा ख्याल है मुझे आंटी जी से बात करनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं, उस लड़की ने तुम्हें खुद जवाब दिया है। अब इसके बाद पीछे क्या बचता है? हो सकता है उस वक्त वो गुस्से में हो जब उसने ये सब कुछ किया हो। किस बात का गुस्सा? तूने हमेशा उन लोगों की गुलामी की है, इस बात का गुस्सा? तो मैंने कोई उन पर एहसान तो नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया मोहब्बत में किया।
मुझे लगता है जैसे मुझे आंटी जी से बात करनी चाहिए, शायद उनके पास इस मसले का कोई हल हो। क्या बात करेगा? सबके सामने उन्होंने तुम्हें जलील किया है, रुसवा किया है, और अब तू क्या चाहता है? अगर तू इस बात को नहीं समझेगा ना तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा दिल फटा जा रहा है शाजी। मेरा दिल कहता है कि मुझे आंटी जी से बात करनी चाहिए, उनके पास इस मसले का हल है। जब मैं अस्पताल में था ना तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, मेरी खातिर उन्होंने दानिया जी को भी डांटा था। बात को समझ नहीं, बात को समझ। तूने मुझे खुद बताया है कि वो लड़का रात भर हॉस्पिटल में रहा है और तुझे इस बात की किसी ने खबर नहीं की। इसका मतलब जानता है? वो लड़की तुम्हें वहां बुलाना ही नहीं चाहती थी और तू है कि उसके पीछे लगा हुआ है। हो सकता है कोई बदगुमानी हो। वो लड़का मोहल्लेदार भी तो हो सकता है। बस कर दे यार। शायद दानिया जी ने परेशानी की वजह से फोन ना किया हो। और मेरे भोले बादशाह, कैसे कैसे दिल को तसल्लियां देता रहता है। अगर तू अब भी नहीं समझेगा ना यार, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने आपको बताया था ना कि उसने मुझे बताया है कि वो अपनी सहेली के लिए तोहफा लेने गई है। अच्छा, और तूने उसकी तस्दीक की? करनी थी लेकिन वो... अरे अब तो समझ जा कि तू उसके भाव पैदा नहीं हुआ। रिश्ते वो होते हैं जो मोहब्बत से बनते हैं, चाहत से बनते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं होते, बोझ होते हैं जिनको उठा उठा कर इंसान की कमर टूट जाती है। पर तुझे कौन समझाए? मैं क्या करूं शाहजी, दानिया जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो बस कर यार, कोई किसी के लिए जरूरी नहीं होता। उस लड़की ने तेरी कदर नहीं की और तू है कि उसके पीछे हलकान हुआ जा रहा है। छोड़ यार, दफा कर उसे। हाँ, लेकिन उसे एक बात का एहसास दिला दे। क्या? कि तू आंखों देखी मक्खी नहीं। मेरा मतलब है कि वो, मुझे तो लगता है कि काजी साहब का सिर्फ एक बहाना है। वो लड़की तुझसे रिश्ता चाहती ही नहीं। शायद ऐसा ना हो। छोड़ दे नहीं मियां। कौन लड़की ऐन उस वक्त इतना बड़ा कदम उठाएगी जब उसका बाप बिस्तरे मर्ग पे हो। शायद उसने ये सब कुछ इसलिए किया हो, इससे पहले कि तू तस्दीक करे और बात मंजरे आम पर आ जाए। वो बदनाम हो, बेनकाब हो, उसने अपनी जान छुड़ा ली तुमसे। तो बता देती मुझे कुछ नहीं है वो मेरे साथ, मैं खुद चला जाता उसकी जिंदगी से। चल छोड़, जो हो गया अब आगे की सोच। काजी साहब हमारी वजह से इस हाल तक पहुंचे हैं, अब उनके काम आने का वक्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं, ये वो सारी उम्र मेरे दिल पर रहेगा। मैं नबील साहब से मिलकर काजी साहब को कुछ दिलवाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपकी मर्जी शाहजी। चल तू भी इस कमरे से निकल यार, कुछ नया सोच। जिंदगी बड़ी लंबी है। मेरी तो हिम्मत ही जवाब देगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है जिंदगी। यार इस कमरे से बाहर निकल नहीं, ये कमरा तुझे कहीं खा ना जाए। चलो उठ। दानिया जी को पूछ लो, बड़ा है समझने वाला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दानी, ये सब कैसे हो गया है? ऐसे ही होता है मेरी जान। वही लोग धोखा देते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक ही कह रही है तू। मुझे तो लगता है कि भरोसा ही इंसान का ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर देता है। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं भी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। क्यों?
तू ये क्यों कह रही है? छोड़ यार, तू आ गई परेशान है, मैं इस मौके पर अपनी परेशानी लेकर बैठ जाऊं? बोलना क्या हुआ है? बाबर के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब गड़बड़ है? पता नहीं, पर इतना सीधा नहीं जितना दिखता है। हुआ क्या है, बोल। तानी, मुझे लगता है उसका किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तू कैसे कह सकती है यार? उसने ना मुझे शर्ट इस्त्री करने के लिए बोला। मैंने शर्ट निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसमें 2 सिनेमा की टिकटें और एक बुटीक की रसीद मिली है। तो तूने पूछा उससे? मैं पागल हूँ, उसको आगे इतनी तब चढ़ी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरे पे पूरा पूरा शक है। मैं तो साफ मुकर गई। यार तू क्यों कर रही है ऐसा? क्यों ना करूं, मुझे तो शक है कि उसका जरूर किसी ना किसी के साथ ना कोई चक्कर चल रहा है। तू कैसे कह सकती है उसका चक्कर चल रहा है? यार दानी, जो टिकटें थी ना वो दोपहर की थी, और मुझे पता है दोपहर को उसका कोई भी दोस्त फारिग नहीं होता, सारे दुकानदार हैं। और रसीद जहाँ की थी ना वो कोई हाई फाई बुटीक है। भला उसको क्या पड़ी ऐसी जगह पे जाने की? यार हो सकता है उसने अपने किसी दोस्त की बीवी के लिए जोड़ा खरीदा हो। अरे उसे क्या जरूरत है अपनी दोस्त की बीवियों के लिए कपड़े खरीदने की? और सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ, पेंडू हैं सारी, कोई भी इतनी हाई फाई बुटीक से ना कपड़े नहीं खरीदने वाली। तो किसी पेंडू का हाई फाई कपड़े पहनने में टाइम कितना लगता है? तू बिला वजह सोच रही है। अच्छा खासा लड़का है, हॉस्पिटल में हमारी इतनी मदद की उसने, मैं भी उससे खफा रहती थी। अच्छा है वो। अल्लाह करे जो तू कह रही है ना वही सच हो। और अगर जो तू सोच रही है वो ऐसा कर गया तो तू क्या करेगी? ये सवाल तूने मुझसे पहले भी पूछा था और मैंने तुझे जवाब दे दिया था। क्या कहा था तूने? खुदकुशी करूंगी। जीना है तो बाबर के साथ, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बस कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो नईम लंबी लंबी छोड़ता था, क्या किया उसने? तू भी समझती रहे कि मैं बातें ही कर रही हूँ। जब मर जाऊंगी ना तो तू याद करेगी जो मैं कहती थी ना वो मैंने कर भी दिया। अच्छा चल चाय पी ले, बाद में मर लेना। बाबर होगा। चल मैं चलती हूँ। चाय तो पी जाती। नहीं यार, बाद में से। अरे क्या हुआ? जेनी, जेनी, जी साहब। पकड़ो इसे। तुम्हें पता भी है कि वो अभी प्लग में उंगलियां देने लगा था। ये करंट लग जाता उसे, फिर जा लेके इसे यहां से। मुझे नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता चलना था? बस कर दो खुदा का वास्ता ये सब कुछ। सॉरी, मुझे नहीं पता था ना। अगर मैं ना आता तो वो बच्चा प्लग में उंगलियां देने लगा था। हद होती है लापरवाही की। इडियट।
अब अंकल की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। तानिया, ये क्या किया तुमने? एक तो मुझे गुस्सा था और दूसरा मुझे इससे अच्छा मौका नजर नहीं आ रहा था। पर मुझसे पूछो ना तो बहुत जल्दी कर दी तुमने। मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बड़ा फैसला करने वाली हूँ मैं। पर मुझे बता सकती थी ना। कितनी बार तो बताया था तुमने, तो क्या करती? और जो उसने किया था उस पे नईम को मैं फूलों का हार पहना दी। फिर भी यार, तुम भी ना बुज़दिली छोड़ दो और सबको बता दो। क्या सबको बता दूं? मेरे और अपने रिश्ते के बारे में। तुम्हारे लिए ये बात कहना जितना आसान है ना, उतना आसान मेरे लिए इसे करना नहीं है। देखो बाबर, मैं यहाँ तक तुम्हारे पीछे आई हूँ, इससे आगे नहीं जा सकते, तो बेहतर यही कि सबको बता दो, इससे पहले कि सबको खुद ब खुद पता चले। खुद ब खुद किसी को पता नहीं चलता। कैसे पता चल जाएगा सबको खुद ब खुद? अंधे हैं लोग, दिखता नहीं उनको। यूँ रातों को छुप छुप के जब हम मिलते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी क्या? सोबिया को पहले तुम पे शक है। हाँ, वो लगा था मुझे। उसने इस बारे में तुमसे बात की? शुक्र करो कि वो हर बात मुझसे कर देती है, वरना तुम्हारी तो बड़ा मसला हो जाता। वो कैसे? नहीं, मैं अकेले में मिलना चाहता था उससे। क्यों? जहाँ तक मुझे शक है, या तो वो कुछ पूछना चाह रहा था या फिर उसे कुछ बताना चाहता था। ओके, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि हम दोनों तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि पकड़े जाएं, हमें अपने रिश्ते का ऐलान कर देना चाहिए। क्या रट लगा के रखी हुई है? ऐलान कर देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए। मेरे बाप को नहीं जानती तुम? लात मार के ना मुझे घर से बाहर निकाल देगा। कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी और तुम मुझे बाप की कहानी सुना रहे हो। बाबर, आखिरी बार तुम्हें मैं 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, और अगर इस 1 महीने में तुमने कुछ ना किया तो फिर मैं कर जाऊंगी। तानिया, तानिया,
कल मैं अपने वकील को बुला रही हूँ। क्यों? पता करवाने के लिए कि बच्चा कैसे अडॉप्ट कर सकती हूँ। ये बात तो मुझसे पूछ रही हो, मुझे बता रही हो, या मुझसे मशवरा ले रही हो? मेरे ख्याल से बच्चा अडॉप्ट करना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो फिर मुझसे पूछने या मुझे बताने की क्या जरूरत है तुम्हें? इट्स प्योरली अप टू यू। लेकिन इस बात के बाद एक बात जरूर साबित हो जाएगी कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारा बिजनेस मैनेजर हूं, तुम्हारा केयरटेकर हूं, या क्या हूं मैं? जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितनी तुम बना रहे हो। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। देखो, जब मैं तुमसे कह चुका हूं कि डॉक्टर के पास तुम्हारी रिपोर्ट्स गई हुई हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन तुम हो कि तुम्हारे ज़हन पे जब कोई भूत सवार होता है तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। आखिर तुम अडॉप्शन के इतने खिलाफ क्यों हो? किस बात से इतना खौफ है तुम्हें? खौफ? किस बात का खौफ है मुझे? मुझे इस बात का खौफ है कि मैं कल को रिग्रेट नहीं करना चाहता कि जब मैं अपना बच्चा पैदा कर सकता था तो मैंने अडॉप्ट क्यों किया बच्चा। तो अब हमसे मैं पे आ गया। गलत समझ रही हो तुम। बिल्कुल सही। नहीं, तुम गलत समझ रही हो ना। मेरा मतलब मैं से हम ही है। तुम्हारा जो मतलब है वो मैंने सुन लिया है। जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में थी वो तुम्हारी जुबान पे आ गई है, बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये मेरे अल्फाज क्यों पकड़ने शुरू कर दिए। मैं अल्फाज नहीं पकड़ रही हूँ, सिर्फ वो सच पकड़ रही हूँ जो तुम्हारी जुबान से स्लिप हो गया है। देखो, 7 साल हो गए हमारी शादी को। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 6 महीने इंतजार कर लो, डॉक्टर की रिपोर्ट आने दो, तो इसमें क्या हर्ज है? उसके बाद मर्जी है तुम्हारी। अम्मी, देखा, जब देखो तो काम करती रहती है। दुनिया में ना सबसे प्यारी माँ है मेरी। खैर है, आज माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है। वो मैं सोच रहा था, आपको नहीं लगता अब आपकी उम्र हो गई है कि आप आराम करें बजाय इसके कि आप इस तरह काम करती रहें? वो तो बड़ी देर की हो गई है बेटा। अरे अब तो मेरे घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। रात ही तेरे अब्बू कह रहे थे बहू ले आ। वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि अपना बहू ले आओ। पर क्या करूं, फौरी तौर पर सोबिया की माँ नहीं मानती। अरे वो नहीं मानती तो ना माने। मतलब अगर वो नहीं मानती तो ना माने, अभी कोई क्या कर सकता है। दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन और जमील खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, उनमें से किसी। तेरा तो दिमाग चल गया है, हर वक्त मजाक करता रहता है। अम्मी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये बात मजाक में नहीं कर रहा बल्कि संजीदा हूँ, तो ये बात तू मजाक में भी ना करना अपने बाप के सामने, समझ गए? बाप के सामने डरता ही रहूं मैं बस, चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे मेरी जिंदगी का सवाल है, आप लोग। ये क्या हुआ है तेरी जिंदगी को सुबह सुबह? कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी को क्या होना है, एकदम सही है, फर्स्ट क्लास। अगर उठ गया ना जल्दी तो दुकान पे चला जा और अपने सामने जाके दुकान की सफाई वगैरह करवा। जी, मैं बस नाश्ता करते ही चला जाऊं। ये तुम क्यों सीरियस हो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है माँ बेटे के दरमियान कोई खास बात हुई है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुबह सुबह लाड कर रहा था। मेरे साथ तो कभी किया नहीं। आप हर वक्त डांटते जो रहते हैं उसे। डांटता हूँ कि खराब ना हो जाए। अकलौता बेटा है मेरा जो टिका हुआ है ना, अभी तक इसी वजह से टिका हुआ है।
लेकिन कभी कभी जवान औलाद के साथ नरमी से बात भी कर लेनी चाहिए। अपने मशवरे अपने पास रखो, बैंक जा रहा हूं मैं। जो भी जमा पूंजी थी काजी जी के इलाज में खर्च होगी। अब पता नहीं कब तनख्वाह आएगी, कब बीमारी के बिल पास होंगे, बात कैसे आगे बढ़ेगी। मेरे पास तो जो कुछ था सब लगा दिया। अम्मी मैं जाऊँ अब्बू के ऑफिस? नहीं बेटा, मैं शाजिया से बात करूंगी, वो अपने शौहर से कहे कि वो हमारी मदद करे। अम्मी मैंने सोच लिया मैं जॉब करूँगी। तू जॉब करेगी? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? अम्मी अब्बू की पेंशन के इंतजार में रहे तो सारी उम्र लग जाएगी, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना, अब क्या हो सकता है? लोग क्या कहेंगे कि काजी जी की बेटी नौकरी करती है। तो ठीक है, फिर लोगों से कह दें कि हमारे घर का खर्चा भी चलाए। लोगों की परवाह क्यों कर रही है अम्मी? सबकी बीवियां, सबकी माएँ बहनें काम करती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरी बात नहीं है। क्या करेगी तू? किसी स्कूल में लग जा। स्कूल में उस्तानी बन जाओ, बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी फीसों का इंतजार करूं और फिर सारी उम्र तरक्की के इंतजार में गुजार दूं। तो और क्या करेगी तू? अम्मी दुनिया में 1000 नौकरी हैं, कोई ना कोई ढंग की जॉब मिल जाएगी ना मुझे। अच्छा, सोचती हूँ। लगता है दूध वाला है, मैं देखती हूँ। आप बैठी रहे, मैं देखती हूँ। चाय बना के लाऊं आपके लिए? हाँ, जरा अच्छी सी चाय बना के ला दे। आ गई। अरे अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सोबिया बाजी, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से आना हुआ? वो सोबिया बाजी, आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ ज़रूर। बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आइए ना। आइए नहीं। वो जी, आपकी अम्मी घर पर? नहीं, अम्मी तो नहीं है। खैरियत है, बैठिए। नहीं सोबिया बाजी, मैंने हमेशा आपको अपनी छोटी बहनों की तरह समझा, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपसे पूछ लूं। क्या पूछना है नईम भाई? समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। मेरा तो दिल घट रहा है। क्या बात है नईम भाई, खुल के बताए ना। वो तानिया जी और बाबर। क्या दानिया और बाबर? वो दोनों शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग करने गए थे? क्यों? कब? जिस दिन अंकल जी को पहला हार्ट अटैक हुआ था, जिस दिन मैं दानिया जी को आपके घर से लेने के लिए आया था। आपको कैसे पता? मुझे भी किसी ने बताया।
कभी अब अजीब, मेरी भी हालत आपके जैसी है। मेरा ख्याल में मुझे चलना चाहिए। वही दिन और तारीख है जिसमें नईम भाई पूछने आए थे क्या बाबर और दानिया उस दिन साथ थे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ना। कहीं जा रही है तू? वो एक जॉब की एप्लीकेशन देनी है। ये तू फैसले इतने झटपट क्यों करती है? फारिग बैठने से तो बेहतर है कि मैं आगे बढ़ूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि तू करती क्या है क्या नहीं करती। अरे कम से कम काजी जी से तो पूछ लेती। अम्मी अभी सिर्फ जॉब की एप्लीकेशन देनी है, उन्होंने कौन सा जाते मुझे बिठा लेना है। अब्बू से बाद में पूछ लूंगी। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तेरे पास काजी जी के दफ्तर का नंबर है? क्यों? वो मुझे नईम से कुछ बात करनी है। अम्मी उस मनहूस से अब क्या बात करनी है आपको? अरे उससे भी तो सफाई का मौका मिलना चाहिए। अम्मी क्या सफाई का मौका देना है? अब्बू के ऑफिस से जो भी आया उसने यही बात की है, अब क्या रह गया पीछे बाकी? मैं भी गुस्से में ऐसे ही समझती थी, मगर जब मौका मिला मैंने ठंडे दिल से सोचा तो मुझे लगा कि हमने उसे बगैर सुने हुए कसूरवार ठहरा दिया। अम्मी अब और क्या सुनना है उससे? सारा कसूर उसका है और मैंने जो फैसला किया मैं वो नहीं बदलने वाली। मुझे तो तेरी समझ ही नहीं आती कुछ। जानबूझ के लिंजड़ को अपने मुंह लगाना है। सुन तो सही। कभी कभार तो ऐसे शक होता है कि किसी और के साथ चक्कर चल रहा है उसका। कैसे शक होता है? बताया तो था तुझे, उसे नीला रंग पसंद नहीं और अब सारी कमीजें नीले रंग की पहनता है। ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा छोड़, तू बताना, तुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है? मुझे क्या पता है यार, तेरा मंगेतरा तुझे पता हो, मुझसे क्यों पूछ रही है? देखने में तो मुझसे बहुत अच्छा है ना, मैं तो उसके काबिल भी नहीं। शायद इसी वजह से डर लगा रहता है कि कोई उसे मुझसे छीन लेगा। कौन छीन लेगा? वैसे हम हमसाए हैं आपके, आप हमें बता देते तो हम लाजमी कोई मदद करते हैं आपकी। वो सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका। बेटे शुक्रिया क्यों अदा कर रही हैं, आपका तो हक है मुझ पर। नानी, कहीं तेरी जिंदगी में कोई आ तो नहीं क्या? अरे नहीं सोबिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू कहाँ जाती है? यार तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मेरा मसला ना मैं देख लूंगी। तो इसका मतलब है कोई है ना? हाँ है। मुझे नहीं बताएगी? नहीं अभी नहीं यार, पता नहीं, शायद कभी भी नहीं। क्यों? मुझे क्यों नहीं बता सकती? क्या मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया? लेकिन क्यों? मैं क्या
नजर नहीं आता आपको? देख कर नहीं चल सकते? वो मैडम एक लड़की है दानिया, उसकी एप्लीकेशन आई है, कहीं पे कोई काम करने का उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिसको भी कंसिडर कर रहे हो उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर लेना। हाँ, वो अगर आपका बेटा नहीं है तो आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। क्या मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया? लेकिन क्यों? कि मिर्ची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी कर